केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे आप टिक करते चलोगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलते चलूंगा और आप टिक करते चलोगे। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम का वीडियो जल्दी आने वाला है। तो लास्ट का 10 दिन हम लोग के पास टाइम बचे हुए और इस 10 दिन में बच्चे बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ टिक करा दो, जो जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं याद कर जाऊंगा, रट जाऊंगा। लास्ट का 10 दिन है, इसमें रटना ही पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप मैं रट जाऊंगा और उतना से मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज केमिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, इससे पहले फिजिक्स का आ रखा है, ठीक है। फिजिक्स का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आ रखे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिए, मैं आपको बोलते चलूंगा, ठीक है। और आप क्या करते चलोगे भैया, टिक करते चलोगे। बच्चे बोलेंगे भैया टिक करके क्या करेंगे। टिक करने के बाद आपको क्या करना है भैया, याद करते हुए बात को खत्म करना है, और क्या ही करना है, याद करना है। टिक करने के बाद याद करना है, ठीक है। पहले 2022 की बात करते हैं। 2022 का आप सभी क्वेश्चन बैंक ओपन करो, चलो स्टार्ट करो जल्दी। क्वेश्चन बैंक ओपन करो, 2022 का क्वेश्चन बैंक ओपन करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलते चलूंगा, आप उसे टिक करते चलोगे, पेन या फिर पेंसिल से टिक करते हुए चलना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ओपन हो गए होंगे, चलो अब ध्यान से सुनो और टिक करते चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, 2022 का क्वेश्चन है, जल्दी टिक कर लो। आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, जिसको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है। हो गया क्या, आदर्श और अनादर्श घोल। समपरासारी घोल किसे कहते हैं, इसे भी टिक कीजिए, ठीक है। समपरासारी घोल किसे कहते हैं, इसे भी टिक कीजिए। समपरासारी घोल किसे कहते हैं, इसे भी टिक कीजिए। कैनाजारो अभिक्रिया क्या है, इसे भी टिक कीजिए, 2022 का क्वेश्चन है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, इसे भी टिक कीजिए, 2022 का क्वेश्चन है। कैनाजारो अभिक्रिया क्या है, इसे भी टिक कीजिए, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैनाजारो है ना, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, इसे भी टिक कीजिए। समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण के एक एक उदाहरण दे, या फिर समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण किसको कहते हैं, इसे टिक कर लीजिए, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, टिक करते चलो, टिक करते चलो, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, आगे आगे क्या है भैया, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघटन क्या है, ठीक है, इसे भी टिक करो। प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघटन क्या है, इसे भी टिक करो, इसे याद कर जाना, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। साबुन की शोधन क्रिया को व्याख्या करें, 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लो, 2022 का क्वेश्चन, इसे टिक कर लो। साबुन की शोधन अभिक्रिया की व्याख्या करें, 2022 का क्वेश्चन, इसे टिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए। फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें, इसे भी टिक कीजिए, 2022 का क्वेश्चन है। फ्रैंकल दोष क्या है, टिक कीजिए, 2022 का क्वेश्चन है। नेटवर्क दोष क्या है, इसे भी टिक कीजिए, 2022 का क्वेश्चन है। नेटवर्क दोष क्या है, इसे भी टिक कीजिए, 2022 का क्वेश्चन है। नेटवर्क दोष किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर क्या है, ये 2022 का क्वेश्चन है। ओजोन के विरंजक गुण को बताइए, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिए, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, देखिए आप अपने क्वेश्चन बैंक में दिखेगा, ठीक है। ओजोन के विरंजक गुण को बताइए, ठीक है, इसे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद 5 मार्क्स में भी कुछ टिक कर लो। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण का सिद्धांत लिखे, ठीक है, ये भी टिक करो। 5 मार्क्स वाले पे हैं, 5 मार्क्स वाले हैं भैया, 5 मार्क्स वाले हैं। प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल से आप क्या समझते हैं या फिर क्या विभेद करेंगे, ठीक है, तो इसे भी टिक कर लो, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट, और हर बार ये पूछे जाते हैं। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है, इसे आप टिक कर लो, टिक कर लो, टिक कर लो भैया, टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं भैया 2021 में। 2022 का लगभग स्टूडेंट टिक कर गए होंगे, ठीक है। आपको क्या करनी है कि क्वेश्चन बैंक ओपन करनी है, और पेन हो या फिर पेंसिल हो, उनसे आपको क्या करना है भैया, क्वेश्चन को टिक करते चलना है, ठीक है। और उसे याद करते चलना है। लास्ट का 10 दिन टाइम बचे हैं, इस 10 दिन में फास्टली जो कुछ भी करना है उसे फास्टली कवर करनी है, ठीक है। और 2021 पे आते, 2021 में क्या है भैया, देखो संचालन बैटरी से आप क्या समझते हैं, इसे आप याद कर जाइएगा, टिक कीजिए, 2021 के क्वेश्चन है। संचालन बैटरी से आप क्या समझते हैं, इसे टिक कर लीजिए, संचालन बैटरी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्या है, और क्या है, और क्या है, द्विक लवण किसे कहते हैं, इसे भी टिक कीजिए, द्विक लवण किसे कहते हैं, इसे भी टिक कर लीजिए, ठीक है। कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है, इसे भी टिक कर लीजिए, है ना। कांच को अतिशीतित द्रव्य मान के, मतलब सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों माना जाता है, इसे भी आप टिक कर लीजिए, ठीक है। इसे भी टिक कर लीजिए। कब का है भैया, ये 2021 का है, 2021 का है, तो कब का है भैया, ये 2021 का, 2021 का है, कब का है, 2021 का है। हैलोजन परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, तो आप हैलोजन देख लेना, ठीक है, और इनर्ट गैस, ये सब कुछ देख लेना कि कौन कौन से सदस्य है, ठीक है। डेटॉल का मुख्य संगठक क्या है, संगठक, संगठक क्या है, इसे आप देख लेना, ठीक है।
डेटॉल का मुख्य संगठक क्या है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसे भी आप देख जाइएगा, ठीक है। परासरण और विसरण में क्या अंतर है, परासरण और विसरण में क्या अंतर है, आप इसे देख जाइएगा। 2021 का क्वेश्चन है, परासरण और विसरण में क्या अंतर है, 2021 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें, या फिर आप देख लेना प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसे आप देख जाइएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उसके बाद ये 5 मार्क्स में है, ठीक है। कृत्रिम मधुरक क्या है, उसके 2 उदाहरण को लिखिए, ठीक है। कृत्रिम मधुरक क्या है, ठीक है, कृत्रिम मधुरक क्या है, इसे आप देख जाइए। कृत्रिम मधुरक क्या है, इसे आप देख जाइए। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है भैया। कब का है भैया, 2021 का है, ठीक। तो 2021 2022 का हो गया। अब आते हैं 2020 पे, ठीक है। अब आते हैं भैया कहाँ, 2020 पे। 2020 पे आते हैं। अब कहाँ आते हैं, 2020 पे। 2020 में क्या है, 2020 में कहाँ गया, 2020, ठीक है, 2020 में अब आते हैं। 2021 का हो गया, 2022 का हो गया, अब 2020 में आते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलते चलूंगा, आप थोड़ा इसे टिक कर देना। अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें, अल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें, 2020 का क्वेश्चन है। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, मैंने अभी ही बोला है, और ये 2020 में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या होती है, कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या होती है, कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या होती है, इसे भी टिक कीजिए। क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है, टिक कर लो, ठीक है। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों काम करता है, ठीक है, इसे आप टिक कर लो, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, क्यों ऐसा होता है, क्यों है अमोनिया एक अच्छा लिगेंड क्यों है, ठीक है, इसे आप टिक कर लो, 2020 का क्वेश्चन है। आप आवश्यक अमोनिया अम्ल से आप क्या समझते हैं, आवश्यक आवश्यक अमोनिया अम्ल से आप क्या समझते हैं, इसे आप टिक कर लीजिए, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है, 2020 का क्वेश्चन है, टिक करते चलो जल्दी फास्ट। नाइट्रोजन के अनुकम 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 क्रियाशील क्यों होते हैं, नाइट्रोजन के अनुकम क्रियाशील क्यों होते हैं, इसे आप टिक कर लो, 2020 के क्वेश्चन है। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखिए, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर से यहाँ क्वेश्चन आएगा आदर्श तथा अनादर्श से क्या समझते हैं, तो इसे आप टिक नहीं करना है, ठीक है, हो ही चुका है। अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित करे, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, तो इस बार टिक नहीं करना है, ठीक है। देख लो कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अब है कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, इसे आप टिक कर लो, कार्बोहाइड्रेट क्या है, 2020 का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसे आप टिक कर लो। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसे भी टिक कर लो। DNA और RNA में क्या अंतर है, इसे भी टिक कर लो, ठीक है, ये 2020 के हो गए, ठीक है। अब आते हैं भैया 2021 का। बच्चे बोल रहे होंगे यार क्या फट्टा उठा उठा लिए जाते हो भाई, क्या करें। अब आते हैं कहाँ भैया, 2019 में आते हैं। 2020 21 22 हम लोग टिक कर चुके हैं, अब 2019 पे आते हैं, ठीक है। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, जल्दी बताइए। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें, ये क्वेश्चन 2019 2020 में पूछे जा चुके हैं, मैंने अभी बोला है ये क्वेश्चन। फैराडे के विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं, मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है, जितना बोल रहा हूँ उतना करते जाओ, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें टिक नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार टिक कर लो उसे बार बार क्वेश्चन टिक मत करो। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता चले कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। BOD और COD से आप क्या समझते हैं, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, टिक कर लो, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं। BOD और COD से आप क्या समझते हैं, टेफ्लॉन के एकलक क्या है, एकलक क्या है, ठीक है, टेफ्लॉन के एकलक क्या है, इसे आप टिक कर लो, 2019 का क्वेश्चन है। एमिनो अम्ल क्या है, इसे भी टिक कीजिए, 2019 का क्वेश्चन है, सॉरी 2019 का क्वेश्चन है। एमिनो अम्ल क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, टिक कर लो। परासरणी दाब को परिभाषित करे, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिए। एंजाइम क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, इसे आप टिक कर लीजिए। एंजाइम क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, टिक कर लिए। चांदू चांदू भाई ज्यादा कपिल शर्मा शो से प्रभावित हो रहे हो, चंदू है वो भी, चांदू नहीं, चांदी, ठीक है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ऐसा क्यों है, इसे टिक कीजिए। देखो आदर्श और अनादर्श घोल ना इतना बार पूछे जा चुके हैं, लगभग हर साल में आदर्श तथा अनादर्श घोल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। देखो 2019 में भी पूछे गए हैं, ठीक है, शायद 20 में भी था और 22 में भी था। परासरणी दाब को परिभाषित करें, परासरणी दाब भी बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसे भी आप देख जाना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसे भी आप देख जाइए, और ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है।
आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, इसे समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जाता है, आप देख जाइए आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, इसे समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे टिक करो, ये सब 2019 के क्वेश्चन। ठीक है, 2019 के हो गया, बच्चे बोल रहे होंगे भैया 2018 में आओ, अब आए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा है ना हार्ड नहीं था भाई, मतलब वो पैटर्न चेंज वाला क्वेश्चन था, तो स्टूडेंट के सामने का एक आया तो लगा कि हार्ड है। ठीक है, आईआईटी वाले, आईआईटी वाली मैं बोल रहा हूँ, आईआईटी वालों के पास जाओ, उनको ये सब नॉर्मल लगते हैं। 2018 के क्वेश्चन कुछ है नहीं, ठीक है, वो पैटर्न चेंज होने की वजह से ऐसा हो गया था। ठीक है, अब टिक करो, 2018 में टिक करो। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। ठीक है, क्यों किसी तरल में उड़नशील ठोस घुल्ले डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे टिक कीजिए, 2018 का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बद्धुता कार्बन से कम क्यों होती है, इसे टिक कीजिए, 2018 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन से आप क्या समझते हैं, इसे आप टिक कीजिए। और 2018 के क्वेश्चन है, विशिष्ट एवं समतुल्यांक चालकता को परिभाषित करें। ठीक है, ये 2018 के क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप टिक करते चलो। ठीक है, और क्या है भैया, बेंजीन के नाइट्रोजन की विधि का वर्णन करें, बेंजीन के नाइट्रेशन, सॉरी नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन की विधि का वर्णन करें, 2018 के क्वेश्चन है, टिक कर लो। प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि बोल बोल के थक गया हूँ, बार बार पूछे जा रहे हैं भाई, इसे देख ही जाओ, आदर्श घोल अनादर्श घोल ये सब रटा होना चाहिए। ठीक है, प्रथम कोटि, ये सब बार बार क्वेश्चन, कितने बार देखो, अभी मैंने कितना बार बोल दिया, आपको भी लग रहा होगा हाँ भैया सच में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अब आए कहाँ पे भैया, 2017 में, 2017 में टिक कर लीजिए भैया। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम को लिखिए एवं वर्णन कीजिए। ठीक है, फैराडे ला भी पूछा जाता है बार बार। विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस से आप क्या समझते हैं, इसे भी टिक कीजिए, 2017 के क्वेश्चन से। ठीक है, और क्या है भैया, लायोफिलिक एवं लायोफिबिक कोलाइड में क्या अंतर है, या फिर आप क्या समझते हैं, इसे भी टिक कर लो, ये 2017 के क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 के क्वेश्चन है, इसे भी आप टिक कर लीजिए, 2017 के क्वेश्चन है। दो विटामिन का नाम लिखिए एवं उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों का नाम बताइए, ये 2017 का क्वेश्चन है, इसे आप टिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद किन्हीं दो निम्नांकित बहुलक की एकलक, मतलब जो होता है ना, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, नाइलॉन 66, पॉलिस्टर, ठीक है, इस सब का लिखना है। निम्नलिखित औषधियों में से किसी दो का नाम लिखे, ये सब 2017 के क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना भाई। ठीक है, उसके बाद है हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करो। ठीक है, और क्या है, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसे भी टिक कीजिए, ये 2017 के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, 2017 के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। कब का है भैया, 2017 के, क्या है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ना मत। ठीक है, अब आते हैं 2016 में, 2016 का टिक कीजिए। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। स्कॉटकी इफेक्ट एंड फ्रैंकल त्रुटि के बीच में क्या अंतर है, इसे आप बताइए। ठीक है, उसके बाद है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखिए, 3-4 बार मैंने बोल दिया ये। ठीक है, इसे आप रट ही जाओ। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। ठीक है, ये देख लेना। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को परिभाषित करें, एक्टिवेशन एनर्जी को परिभाषित करें, ये सब देख लेना। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, ये 2016 के क्वेश्चन है, इसे टिक कर लो। राउट्स नियम, हाँ अब ये राउट्स नियम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राउट्स नियम का उल्लेख करिए, ये 5 मार्क्स में दिए गए हुए हैं 2016 में। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा 5 मार्क्स में। कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। परासरण एवं विसरण में क्या अंतर है, 5 मार्क्स में 2016 में, इसे आप देख जाइएगा। ठीक है, लोहा के दो मुख्य अयस्कों का नाम लिखे तथा उनके अयस्क के निष्कासन की अभिक्रिया को लिखे। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम लिखे और आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, और समुद्री घास से आयोडीन का निष्कासन कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, दोबारा पूछे जा चुके हैं, इस बार और पूछे गए होंगे, आगे देखना पड़ेगा। तो ये 2016 के रहे हैं। ठीक है, जल्दी फास्ट टिक करो। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं फास्ट, आप बोल नहीं रहे हो, हम कैसे टिक कर ले। सक्रिय ऊर्जा क्या है, इसे आप देख जाइएगा। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा क्या है, ये 2015 के क्वेश्चन है, सक्रिय ऊर्जा क्या है। ठीक है, किसी घोल की मोलरता एवं मोललता, ठीक है, मोलरिटी एंड मोलेलिटी में क्या अंतर है, उसको समझाइए। ठीक है, रॉल्स के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन के नियम को व्याख्या करिए फिर लिखे। ठीक है, ये देख जाइए 2000 कब का है भैया, 2015 में, 2015 में। बच्चे सोच रहे होंगे 2015 में हम कितना साल के थे, वो सब नहीं सोचना है।
टिंडल प्रभाव क्या है, इसे आप देख जाइएगा। क्या है भैया? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट जिसको कहते हैं। लोहा के दो मुख्य अयस्कों का नाम लिखे, भाई बोल ही चुका हूँ। एल्युमिनियम के दो मुख्य अयस्क मैंने बोल ही रखा है। बच्चे बोलेंगे भैया आज कुछ फास्ट चल रहे हो, ठीक है कहला, तो भाई कुछ कुछ काम है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन जितना हो रहा है आपका, जितना काम है उतना तो करा ही के जाऊंगा ना, जितना भी काम है आपका वो करा के जाऊँ। चलो अब 2000 कब आएगा? 2014 में आएगा। 2014 में टिक कीजिए, क्या है भैया? कार्बोकेटाइन मैंने करा ही रखा है, कार्बोकेटाइन हो गया। अम्लीय वर्षा से आपका क्या समझते हैं? एसिड रेन से आप क्या समझते हैं? अम्लीय वर्षा जिसको कह रहे हैं, ठीक है 2014 में देख लीजिए। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? मोल प्रभास की व्याख्या करें, मोल प्रभास की व्याख्या करें। लवण सेतु क्या है? ठीक है साल्ट ब्रिज, लवण सेतु क्या है इसकी, इनके क्या क्या उपयोग है वो लिखिए, 2014 के क्वेश्चन है, ठीक है। राउट्स के नियम की व्याख्या करिए। अब राउट्स नियम अब है ना 15-14 इधर लगातार राउट्स नियम चलता था, अब चलता है फैराडे लॉ ज्यादातर, लेकिन आप देख लीजिएगा। उसके बाद है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम को लिखे, ठीक है। ये 2014 के क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन मैं बोल चुका हूँ, दोबारा टिक नहीं करना है, ठीक है। जो जो मैंने नहीं बोला है उसे आप टिक कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बोल चुका हूँ उसे टिक मत करना दोबारा। भर्जन एवं निष्पादन में क्या अंतर है? ठीक है निस्तापन में क्या अंतर है उसे आप देख जाइएगा। बच्चे बोल रहे हो समझ रहे हैं कि आपका मीडियम क्या था, इसलिए हिंदी इतना अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे हो, तो भाई तुम समझ ही गए कि हम किस मीडियम के थे। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करिए, दोबारा क्वेश्चन आ चुके हैं। सक्रिय ऊर्जा क्या है ये मैंने बोल ही दिया है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है? ठीक है 2013 के क्वेश्चन है, इसे टिक कीजिए। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है? 2013 के क्वेश्चन, इसे आप टिक कीजिए। और निस्तापन एवं भर्जन में क्या है अंतर? निस्तापन और भर्जन का उदाहरण कीजिए, ठीक है उदाहरण बोल रहा है, ठीक है उदाहरण। गालक एवं धातुमल का उदाहरण दीजिए। 2013 के क्वेश्चन है, 2013 के, ठीक है। संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं? व्याख्या कीजिए, ठीक है। संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं? व्याख्या कीजिए। 2013 के क्वेश्चन से आप इसे टिक करते चलिएगा, ठीक है। इसमें भी देखो लगातार पूछे गए हैं, लोहा के मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क, ये बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप देख जाइएगा। परासरणी दाब क्या है? इसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते क्या, देखेंगे ही। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये आ ही चुका है। तो जो आपको मैंने बोल रखा है उसे दोबारा टिक नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना बार बोलो उतना बार टिक करते चल जाना, ऐसा नहीं करना है भैया। जितना हो गया उसको छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उसे हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बच्चे बोलेंगे समझ ही नहीं कि आप बोल क्या रहे थे, हमको भी नहीं समझ में कि हम बोल क्या दिए। अगला चलो 2012 में आते हैं। 2012 में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है इसे देख जाइएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है इसे देख जाइएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है इसे देख जाइएगा, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्याख्या कर रहे हैं मतलब कोवे रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ये जो 2012 में क्वेश्चन है इसे आप देख जाइएगा। उसके नीचे है कि निम्नलिखित के प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, ठीक है। कृत्रिम मधुरक, ये सब जो है सिंथेटिक रबड़, ये सब का उदाहरण आपसे पूछ रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से कैसे किया जाता है, इसको आप देख जाइए। 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। कब का है भैया? 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। अब आते हैं 2011 में, ठीक है 2011 में आते हैं। भर्जन और निस्तापन के भेद स्पष्ट करें, देख लीजिएगा 2011 के क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित को परिभाषित करें, अभिक्रिया की कोटि, थ्रेशोल्ड ऊर्जा, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए भैया, हाँ। उसके बाद क्या है, भर्जन निस्तापन हो ही गया। फेरो चुंबकीय तथा पैरा चुंबकीय में क्या अंतर है इसे आप देख जाइएगा, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक और क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? ये तो क्वेश्चन आ ही चुका है। राउल्ट्स के नियम का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन आप देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित रसायनों के उचित उदाहरण देते हुए बताइए। एंटी फेरेटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, इसका उदाहरण आपसे पूछ रहे हैं। बेकलाइट तथा पीवीसी बनाने के लिए कौन कौन सी प्रारंभिक रसायन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये देख जाइएगा। उसके बाद क्या है, सिंथेटिक रबड़ क्या है इसे आप देख जाइएगा, ठीक है। सिंथेटिक रबड़ क्या है उसका आप देख जाइएगा। कृत्रिम रबड़, सिंथेटिक रबड़। उसके बाद आते हैं 2010 पे। 2010 कहाँ गया भैया अमर, बोलते बोलते गाला फंस रहा है। लायोफोबिक कोलाइट तथा लायोफिलिक कोलाइट में क्या विभेद है, ठीक है, उसको आपको बताना है। ये 2000 कब का है भैया? 2010 का क्वेश्चन, इसे आप देख जाइएगा 2010 का। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर बताइए। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर बताइए, इसे आप देख जाइएगा, ठीक है। अवशोषण और अधिशोषण में बहुलीकरण क्या है, ठीक है। बहुलीकरण क्या है इसे आप देख जाइए, 2010 के क्वेश्चन है। बहुलीकरण क्या है?
2010 के क्वेश्चन है। उल्टा प्रसरण क्या है इसे आप देख जाइएगा, 2010 के क्वेश्चन है। उल्टा प्रसरण क्या है, ये 2010 के क्वेश्चन है। उल्टा प्रसरण क्या है, ये 2010 के क्वेश्चन है। उल्टा प्रसरण क्या है, ये 2010 के क्वेश्चन है, आप इसे देख जाइएगा। 2010 का क्वेश्चन है, आप इसे देख जाइएगा। 2010 का क्वेश्चन है, आप इसे देख जाइएगा, ठीक है। 2010 का क्वेश्चन है। परिसारक दाब को परिभाषित करें, ये 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप देख जाइएगा। बिंदु 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 दोष, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष को परिभाषित करें। ठोस रवा में फ्रैंकल दोष का क्यों उत्पन्न होता है, ठीक है। इसे आप देख जाइएगा। अब ब्राउनिन गति किसको कहते हैं, ठीक है, ये देख जाइएगा। 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखे, नाइलॉन 6 और ब्यूना एन, ब्यूना एस, ठीक है। इस सबका पॉलीथीन, इस सबका देख जाइएगा, ठीक है। और क्या निम्नलिखित में प्रत्येक एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। सिंथेटिक रबड़ है, ये सब है, ठीक है। 2009 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगभग हम लोग का हो ही चुका है, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन टिक कराए गए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है भैया, याद कर जाना है और रट जाना है, कैसे भी करके याद कर जाना है। वो लगभग क्वेश्चन आपके पास जो आएंगे वो पता होंगे आपको, ठीक है। और लगभग सभी क्वेश्चन उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन, आपने देखा है कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे थे। तो आप उस सब क्वेश्चन को याद कर जाइएगा। और इंग्लिश मीडियम वालों का भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्स रहो यार, ठीक है। पता है कि टाइम कम है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स रहो। अब भी ज्यादा घबराओगे तो जो कुछ पढ़े हो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा रिलैक्स रहिए। और जो जो क्वेश्चन आपने टिक किया है उस सब क्वेश्चन को आपको क्या करना है भैया, याद कर जाना है और अच्छे ढंग से याद करना है। तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहन, ऑल दी वेरी बेस्ट।